इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे मेनली गेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मकैंची मलिक साहब की एक और बोरिंग सी वीडियो में। अब आप लोग बोलोगे कि बोरिंग सी क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा है जी, वीडियो आप लोग पूरी देख नहीं रहे हो, और वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो तो इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, आपको बोर कर रही है, दूसरा या फिर आपका इंटरेस्ट जग नहीं रहा उसमें, ठीक है। या एक चीज़ और हो सकती है कि भाई अगर आप लोग ना वीडियो को शेयर कर रहे हो ना वीडियो को लाइक कर रहे हो, अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो या तो ये हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही है, आपको वीडियो बोरिंग लग रही है। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप शेयर इसलिए नहीं कर रहे हो कि भाई आप ये ज्ञान केवल आप तक सीमित रखना चाह रहे हो कि भाई ये ज्ञान किसी और को मिलना नहीं चाहिए। तो इतने सेल्फिश मैं मानता नहीं कि आप लोग होगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये मेरी वीडियो ही ज़्यादा बोरिंग हो रही है, इसलिए आप लोग वो वीडियो झेल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा, अपनी झेलन शक्ति को बढ़ाइएगा। तो एक और बोरिंग सी वीडियो में स्वागत आप सभी का। आज हम शुरू करने वाले हैं आरएससी का फुल एंड फाइनल लास्ट चैप्टर, एयर कंडीशनिंग। सबसे पहले तो मैंने आप सबसे अभी क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि एयर कंडीशनर ऐसा क्या करता है जो कूलर नहीं करता, या फिर एयर कंडीशनर और कूलर में क्या डिफरेंस है। तो ये समझते हैं। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूँ मकैंची मलिक साहब चैनल पे एक बार फिर से। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर होगा लेक्चर नंबर 19। तो एक बहुत बड़ी सी टर्म लिखी हुई है मैंने, एयर कंडीशनिंग। एयर की कंडीशनिंग अगर अब आपसे पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे? एयर को कंडीशन करना। जी हाँ, यही होती है इसकी डेफिनेशन भी। एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या है? एयर को कंडीशन करना। कंडीशन कैसे करना? जैसा हमें रिक्वायर्ड है। कोई आपसे पूछे एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन, तो एयर कंडीशनिंग मीन्स टू कंडीशन एयर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एयर कंडीशनिंग, it can be defined as conditioning of air as per our requirement. It means conditioning of air as per our requirement. अब यहाँ पे बात आती है कि कंडीशनिंग का क्या मतलब है। कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनिंग ऑफ एयर। कंडीशनिंग का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। यहाँ पे रोल आता है, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन क्या था कि एयर कंडीशनर और कूलर में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग हम में से क्या सोचेंगे कि एसी और कूलर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। एसी भी कूल करता है, हमारा कूलर भी कूल करता है, दोनों को कूलिंग के लिए तो यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसे क्यों नहीं है, तो उसके लिए देखते हैं। एसी और कूलर में मैं मेजर सा डिफरेंस बताऊंगा। कंसीडर करते हैं ये एक एसी है और ये एक कूलर है। मैं कुछ पैरामीटर लिख रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं पैरामीटर। कंसीडर करते हैं ये एक एसी है और एक कूलर है, तो हम ये देखेंगे इनमें से कौन सा पैरामीटर एसी वो चीज़ करता है या कूलर वो चीज़ करता है कि नहीं करता है। कंट्रोल देखते हैं हम सबसे पहले कि सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पैरामीटर है हमारा टेम्परेचर। क्या एसी में टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है? जी बिल्कुल होता ही है।
एसी में हम टेम्परेचर, अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई बोलेगा मेरे को तो 16 का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, कोई बोलेगा मेरे को 20 पे भी ठंड लग रही है, मेरे को तो 22 का टेम्परेचर चाहिए। हर ह्यूमन बॉडी का कंफर्ट टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है। और कंफर्ट टेम्परेचर अलग होने का मतलब क्या है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। एसी में हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कूलर की, क्या हम कूलर में टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं? हम कूलर से थोड़ी बहुत कूलिंग तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात आप सभी एग्री करोगे। कोई कूलर ऐसा नहीं आता जिसमें आपको अगर मान लो 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए या 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए या 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो आप पर्टिकुलर उतना टेम्परेचर आप अचीव कर सको, ठीक है जी। तो पहला डिफरेंस तो क्या हो गया, एसी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है, कूलर में नहीं होता। सेकंड चीज है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर हम बात करें तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, कभी भी अगर आप एसी के रूम में बैठे हैं तो क्या कभी आपको ये फील हुआ है कि मेरे को बहुत ज़्यादा चिपचिपी सेंसेशन हो रही है या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है? आप देखेंगे कभी आपको ये नहीं होगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई भी एसी जो है इसके अंदर ह्यूमिडिफायर या डीह्यूमिडिफायर लगा रहता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उसको कम कर देगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो उसको ज़्यादा कर देगा। सर्दियों में क्या रिक्वायरमेंट होती है, गर्मियों में क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि एसी जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि एसी के अंदर ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है। बट क्या कूलर में ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है? अगर आपसे कोई भी पूछे क्या कूलर में ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, नहीं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल तो नहीं होती। लेकिन एक चीज़ है, क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ ज़रूर जाती है। जब भी आप एसी के सामने बैठोगे, कूलर के सामने बैठोगे, जब भी आप कूलर के सामने बैठोगे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। यू कैन से आपको जब कूलर के सामने से उठोगे आपको चिपचिपी सेंसेशन फील हो जाएगी, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, ठीक है जी। ह्यूमिडिटी से क्या समझते हैं ये हम लेक्चर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की। थर्ड पैरामीटर में बात कर रहा हूँ, हमने बात कर लिया टेम्परेचर का, सेकंड बात कर ली हमने ह्यूमिडिटी की, थर्ड बात कर रहे हैं प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी, अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो, ऑब्वियसली जिसने भी एसी देखा होगा उसको पता होगा एसी में फ़िल्टर लगा होता है। जब भी यू कैन से बाहर से जो एयर आ रही है, चाहे बाहर आंधी चल रही हो, चाहे तूफान चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहर की कंडीशंस हमें रूम के अंदर बैठे हैं, अगर हमारे रूम में एसी लगा हुआ है तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं फील होता। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एसी जो है एयर को प्योर करता है। प्योर करने का मतलब क्या है, उसको फिल्टर करके भेजता है। तो एसी के अंदर प्योरिटी भी यू कैन से कंट्रोल होती है, हम उसके एसी के अंदर फिल्टर लगा रहता है। क्या कूलर के अंदर फिल्टर लगा रहता है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर जालियाँ तो लगी रहती है, जालियाँ कूलर फिल्टर का ही तो काम करती हैं। लेकिन आप ये बात से एग्री करोगे कि अगर बाहर आंधी चल रही है ना और अगर आप कूलर के सामने बैठे हो तो अंदर आपको फील हो जाएगा कि बाहर आंधी चल रही है, मिट्टी उतनी ही उड़ के आएगी। तो ये प्योरिटी भी कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, प्योरिटी भी कंट्रोल नहीं करता। लास्ट चीज़ अगर हम बात करें सर्कुलेशन ऑफ एयर, लास्ट चीज़ अगर बात करें सर्कुलेशन ऑफ एयर, एयर के सर्कुलेशन की बात करें, क्या एसी के अंदर एयर का सर्कुलेशन होता है? बिल्कुल होता है। एसी के अंदर फ्रेश एयर लेने के लिए भी यू कैन से बाहर से फ्रेश एयर लेने के लिए भी फ़ैन लगा होता है और रूम में सप्लाई करने के लिए भी फ़ैन लगा होता है।
तो अगर हम बात करें किसी भी एसी में, रूम के अंदर अगर हमने एक बंद रूम में भी एसी लगा रखा है तो हमें सफोकेशन नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एयर के उसके अंदर क्या होता है, बाहर से प्योर एयर आती भी रहती है और रूम की जो यूज्ड एयर है वो निकलती भी रहती है। तो यू कैन से इसके अंदर क्या है, एयर का सर्कुलेशन भी मेंटेन रहता है एसी के अंदर। बट क्या कूलर के अंदर ऐसा होता है? कूलर को सबसे पहले तो अगर हमने बंद रूम में लगा दिया तो बंद रूम में लगा दिया, थोड़ी देर बाद हम परेशान हो जाएंगे। ना तो पहली बात वो कूलिंग करेगा, और दूसरी बात कूलर जब भी लगाएंगे ना, हम एक चीज़ हमेशा नोट करेंगे कि अगर हमने एक खिड़की पे कूलर लगा दिया है तो हमें एग्ज़िट के लिए भी, हवा के एग्ज़िट के लिए भी कुछ दरवाज़ा खोलना पड़ेगा या हमें विंडो ओपन करनी पड़ेगी ताकि सर्कुलेशन बना रहे। वो बाहर से एयर तो लेता रहेगा, बाहर से अंदर की तरफ एयर तो भेजता रहेगा, लेकिन हमारा यू कैन से एग्ज़िट को कंट्रोल नहीं करेगा। हमें हमेशा उसके लिए विंडो खोलनी पड़ेगी या दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तभी जाके हमें प्रॉपर सर्कुलेशन होगी। तो यू कैन से ये काम भी कूलर नहीं करता। ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको बताया कि एसी क्या करता है और कूलर क्या नहीं करता। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे फिर भाई कूलर का फ़ायदा क्या हुआ, हाँ जी ऐसा है। पहली बात तो कूलर का बजट कम होता है। ठीक है। जिन लोगों का बजट कम है और कूलिंग चाहिए है, नो मैटर वट, भाई अगर आपको गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आपको केवल क्या है, गर्मी से राहत पानी है, तो हम ना ह्यूमिडिटी को भी निगलेक्ट कर देते हैं। यू कैन से हम सोचते हैं भाई दरवाज़ा भी खोल ही लेंगे तो सर्कुलेशन को भी निगलेक्ट कर देते हैं। प्योरिटी का हम सोचते हैं बाद में, कोई बात नहीं उठ के नहा लेंगे, अभी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, तो जी हमारा प्योरिटी को भी निगलेक्ट कर देते हैं। बट हाँ, थोड़ी बहुत कूलिंग अचीव हो जाती है। कई बार तो जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कूलर फेल ही हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके अंदर बर्फ़ डाल देते हैं। तो हम बस ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम ना कूलिंग अचीव कर सकते हैं। कूलिंग जो है स्लाइटली, थोड़ा बहुत यू कैन से कूलिंग जो है हम लिटिल बिट कूलिंग अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें और उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कूलर में इनमें से कोई प्रोसेस नहीं होती है, और एसी के अंदर ये चारों प्रोसेस होती, यू कैन से कंट्रोल होती हैं। ये यू कैन चारों पैरामीटर कंट्रोल होते हैं, टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी भी, प्योरिटी भी और सर्कुलेशन भी। ठीक है जी। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंडीशनिंग का क्या मतलब था? कंडीशनिंग का मतलब यही था कि कंडीशनिंग का क्या मतलब है, इट कैन, आपने क्या बात किया, एयर कंडीशनिंग की बात करी। एयर कंडीशनिंग का क्या मतलब है? इट कैन बी डिफाइंड एज कंडीशनिंग ऑफ एयर एज पर अवर रिक्वायरमेंट। कंडीशनिंग का मतलब टेम्परेचर भी हमने कंट्रोल कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर ली, प्योरिटी भी कंट्रोल कर ली और सर्कुलेशन ऑफ एयर भी कंट्रोल कर लिया। ठीक है जी। तो कंडीशनिंग का मतलब लिख लेते हैं बस। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड यू कैन से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर and controlling temperature and humidity of air and maintaining purity and circulation of air in the required space। अगर आपसे कोई बोल दे कि कंडीशनिंग का क्या मतलब है, एयर कंडीशनिंग में कंडीशनिंग का क्या मतलब है? कंडीशनिंग का मतलब है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने एयर को यूज़ कर लिया, उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया जितना हमें चाहिए। किसी को 22 चाहिए, किसी को 26 चाहिए, कोई 16 पे भी किसी को गर्मी लगती है, तो
उनको तो पोलर बियर घोषित कर देना चाहिए उनको। यू कैन से उसको, उनको अंटार्कटिका में जाके ही शांति मिलेगी। तो कंट्रोलिंग टेम्परेचर, उसके बाद ह्यूमिडिटी, साथ में उसका प्योरिटी मेंटेन करनी है, सर्कुलेशन मेंटेन करनी है। तो जी एयर कंडीशनिंग का अगर हम बात करें तो एयर कंडीशनिंग क्या हो गया? एयर कंडीशनिंग कैन बी डिफाइंड एज कंडीशनिंग ऑफ एयर एज पर आवर रिक्वायरमेंट, या फिर हम इसकी एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, और it may be defined as maintaining desired temperature, humidity, purity and circulation of incoming air as per our रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, आई होप आपको आज के बाद अगर कोई पूछे, देख लीजिए एक बार, लिख लीजिए। इट मे बी डिफाइंड एज मेंटेनिंग डिजायर्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ इनकमिंग एयर एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो आई होप आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है या एसी ऐसा क्या करता है जो कूलर नहीं करता, तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो। टिल देन, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।